शादाब की जगह जो है ना वो हमारा जो एक मैजिक बॉलर है उस्मान तारिक, उसको रखना चाहिए था। और रखें अभी भी, 16 में डाल दें, 15-16 में डाल दें, 15 में डाल दें, रखें अभी भी। ये गलत है। आप ये करते हो तो फिर कहने पे हम मजबूर हो जाते हैं, इसीलिए लेट हो रही है। दो आदमियों की आपने बात की, रिजवान है, शाहीन अनफिट होके आ रहे हैं, और जो है बाबर की, तो आपने लेना ही है। बाबर को तो आपने लेना ही है, वो तो पहले से है। जब लेना है तो फिर हम लोग, फायदा कोई नहीं है, हम उनकी दूसरी चीजों में जाएंगे तो वो गलत फिर होगा। फायदा कुछ नहीं, अभी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अच्छा, उसके बाद शादाब आएंगे तो जाहिर है कोई तो एक बाहर होगा ना, उसको तो आपने हाँ देखना है ना। अच्छा, अब बिल्कुल। शाहीन की आपको बात करूं, पहले आपने शाहीन को फिटनेस खराब होने के बाद भी आपने रख लिया था और वो जाके अनफिट। अब आप ऐसा करें, अगर वो फिट है तो ही आप लेके जाएं, ना हो कि एक मैच खेल के अगर वो अनफिट हो जाए तो वो गलत है। देखें, एक आदमी के बारे में मैं कहूंगा कि वो जो है अब्बास आफरीदी। देखिए, इन पिचेस पे आपको तीन फास्ट बॉलर तो खेलते नहीं है, एक ऑलराउंडर खेलेगा, दो फास्ट बॉलर शायद खेलेंगे, एक ऑलराउंडर कोई खेलेगा। तो उसमें जाहिर है आप फहीम की बात कर रहे हैं कि, लेकिन अब्बास को आप मिस कर रहे हैं, अब्बास को आपने लिया ही नहीं है। मैं होता तो अब्बास को डेफिनेटली उसमें करता। फिर आपके स्पिनर जब खेलेंगे, फिर वही प्रॉब्लम कि आपका कौन कौन खेलेगा, अबरार खेलेगा या नहीं खेलेगा। शादाब आ जाएंगे तो उनकी चॉइस बन जाएगी कि भाई उनको तो खिलाना ही है, ऑलराउंडर की उसमें, या जो वो तो खैर जो गलत है उसको गलत है। फिर आप पेसर्स पे अगर आएंगे, दो पेसर्स आपके खेलेंगे, एक ऑलराउंडर खेलेगा, तो ऑलराउंडर में तो आप शादाब भी आ जाते हैं। तो हो सकता है जैसी पिचेज है, खैर ये दम्बुला में जो मैच हुआ, यहाँ तो एक ही फायदा आपको हुआ है कि आप वहां पर, चूंकि आपके वेन्यू वहां पर है उन जगहों पे, हालांकि वहां नहीं है शायद मैच, मैच आपके बाहर है। मेरे ख्याल कोई और वेन्यू है, उस पे है इनके मैच। तो वहां बेटर पिच थोड़ी जरूर होगी, लेकिन स्पिनर को फायदा जरूर होगा। और लेकिन जिस टीम से आप खेल रहे हो, वो टीम तो आप खुद देख लें क्या टीम है। वो अपने मुल्क में भी 20-25, 120, 25-30 पे आउट हो जाती है। तो वो मैं नहीं गिनूंगा। मैं गिनूंगा कि आप उस जगह खेल रहे हो तो आपको आइडिया होगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। बाकी टीम जो आप बनाएंगे उसमें आपको स्पिनर तो ऐड करने हैं। आप बात वही आ रही है, कितने स्पिनर डालेंगे आप। तो शाहीन का मसला जो हम बात कर रहे थे, देखिए शाहीन, मुझे लग रहा है वहां से निकल के आए हैं, और यहाँ थोड़ा रिहैब के सिलसिला उनको उनको किया गया। मुझे लग रहा है कि एंड में वो फिट ही हो गए, कह देंगे जी फिट है वो। तो फिर आप देख लें, हारिस रऊफ भी आएंगे वहां से, तो फिर आप खुद देख लें कि कितने 4-5 फास्ट बॉलर तो आप नहीं ले जा सकते। ज्यादा से ज्यादा आप, मेरे हिसाब से तो 3 फास्ट बॉलर ले जाने से 2 ऑलराउंडर आप ले जाते तो बेटर होता। आई होप, देखिए अच्छी सी 11 की 16 की 15 की टीम बनाए आप, उसमें उस लिहाज से रखें वहां कि कौन हमारे लिए ठीक हो सकता है। ये ना सोचें कि हम फिर उससे भी बॉलिंग करा लेंगे, उससे भी बॉलिंग करा लेंगे, तो फिर हमारे लिए ज्यादती हो जाएगी। बड़ी बात सॉर्टेड आउट है कि साइम अयूब की अगर हम बात करें, साहबजादा फरहान की, बाबर नंबर 3 पर, 4 पर, और फिर जो 5वें नंबर पे जो है वो आपके फखर जमान आते हैं। प्रॉब्लम आपको आ रही है विकेट कीपिंग की है, क्योंकि ये वो शोबा है हमारा इस वक्त जो हमें हम आप देखें, उस्मान खान को हम फ्रॉम नो पे लेकर आए, पता नहीं वो टीम से बाहर हुए थे कब, अचानक से आ गए। हम ख्वाजा नाफी को, रिजवान की फॉर्म अच्छी नहीं है, वो बहुत अच्छे से टीम से बाहर भी हैं। आज समझते हैं ये जो विकेट कीपर वाला स्लॉट है, नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी चीज ठीक ना होने से टीम का बैलेंस खराब हो रहा है। यहाँ समझते हैं कि जैसे हमने एक मैच में साहबजादा फरहान से और कीपिंग करवाई थी, कहीं हम उस तरफ तो नहीं निकल जाएंगे। विकेट कीपिंग का जो स्लॉट है इस पर डालिएगा, आपके ख्याल में क्या ऑप्शन ठीक है? देखिए, साहबजादा को तो उन्होंने सेकंड ऑप्शन का रखेंगे। मेरा अपना ख्याल ये है, देखें, आपने उस्मान, अब आप कह रहे हैं उस्मान फिर आ गए, आप फिर वही कहलवाना चाह रहे हैं मुझसे कि क्यों आ गए ये, क्यों नहीं उनसे। हाँ, उनको जो है वहाब रियाज साहब के आशीर्वाद है उनपे, और पहले भी होता रहा, फिर एकदम वहां से हुआ होगा भाई आप तो इस तरह कह के लेके गए थे। अब मेरी अपनी थिंकिंग ये है,
आपने नाफे को सैर कराने के लिए जो भी गए उसे खिला देते, अच्छा था। अभी ऑस्ट्रेलिया गया, आई डोंट थिंक सो, हो सकता है खिला दें। लेकिन मैं अब फेवर में इसके हूं कि आप रिजवान को दोबारा से ले आए, रिजवान को ले आए। परफॉर्मेंस हो नहीं हो वो दूसरे मसाइल हैं, कोई ऐसा नहीं है। अब जब एक दो को और आप लेके आ गए किसी के उस प्रॉब्लम, मतलब मुझे तो कहते में भी अब अजीब सी बातें लग रही है कि गलत आप लोगों को लेके आए तो ठीक है, इनको भी लेके आए। अब आप एक ऐसा ऐसा इवेंट खेलने जा रहे हैं जहां आपको बहुत वो होगी, एक्सपीरियंस चाहिए होगा, तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि आप रिजवान को आप ले आए तो ज्यादा ही बेहतर है। और देखें, दो आदमी आपके बैटिंग की आपने बात की ना, दो आदमियों का, साइम और साहबजादा फरहान जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं, अगर इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग कर दी ना तो फिर आपको नीचे के लिए मुसीबत फिर पड़ेगी। बाबर को जरूरी नहीं आप भेजेंगे, ओवर्स कम होते जाएं, आप उस लिहाज से बैटिंग ऑर्डर चेंज करते जाएं भाई। आप क्यों एक ही राह पे चलना शुरू कर दिया? माइक हैसन ने एक अजाब गले, उसको समझ नहीं आती कि क्या होना है, कि जब कम ओवर रह जाए तो किस तरह बैटिंग ऑर्डर चेंज करते हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये दो का चलना ऊपर से बहुत जरूरी है। जब ये चलेगा तो फिर जाके फखर नीचे जाके छक्के बक्के मार देंगे तो होगा। और एक दो और हैं वो 2020 में कितना एक आपको वो चाहिए होता है यार, लेकिन बॉलिंग पूरी आप खिलाएं। तो सिर्फ भाई आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के बारे में तो कोई बात नहीं कर रहे कि टीम से बाहर थे। दूसरा, उनकी बीबीएल में फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बड़े स्कोर नहीं है, 20-22 नहीं हो रहे। तो आप विकेट कीपर के तौर पे ज्यादा तरजीह दे रहे हैं कि वो विकेट कीपर बहुत अच्छे हैं, या आप बैटिंग को देखते हुए कि उस्मान खान की कीपिंग में या बैटिंग में आप क्यों उनको तरजीह दे रहे हो? और क्या वाकई उनको चांस मिल सकता है? कि मुझे तो उसके आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं, बट आपकी ओपिनियन क्या? फिर तो इसका मतलब है उस्मान खान से इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम खिला लेंगे या जो भी है, बाकी तो मुझे नहीं लगता। देखें, मैं उन उन लोगों में से हूं जो मैं रिजवान को क्रिटिसाइज करता रहा हूं बिकॉज ऑफ कुछ पॉलिटिक्स बीच में, और ये सब अपनी जगह थी। देखिए, इस वक्त पोजीशन ये हो गई है, वहां तो कोई भी नहीं रन कर रहा ना, ऐसे रन थोड़ी हो रहे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो कोई भी नहीं करता, पता ही नहीं चल रहा। अगर कोई कह रहा है फला ने ये कर दिया वो कर दिया, तो मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया में खेलना बहुत मुश्किल काम है। मैं सिर्फ उनके एक्सपीरियंस की वजह से, उनको कीपिंग की वजह से ला रहा हूं। ये कीपिंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं की है किसी ने, कोई और वजह है तो आप उनको बाहर कर दें। फिर आप नाफे को क्यों लेके गए? या फिर उस्मान का ही आपका ख्याल है? क्योंकि हारिस को तो आप नहीं लाएंगे ना, हारिस तो आ ही नहीं सकता, ये तो ग्रुप में उसमें ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब नाम गया हुआ है तो मैं तो अभी तक वो हूं कि लास्ट मोमेंट पे जो है वो, मुझे लगता है जब अनाउंसमेंट होगी तो रिजवान अंदर होंगे।